काश उस दिन राशिद भाई यहाँ ना आए होते तो आज मेरी बेटी का घर बस जाता, लोगों के मुंह पे ताले लग जाते, जो मेरी बेटी को फवाद की मौत के लिए मनहूस कहते वो चुप हो जाते। उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो दुल्हन बनी इंतजार करती रही। उसामा, लोग क्यों नहीं समझते कि वो पैसे का हादसा था। आप प्लीज मत रोएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जीते रहो। अम्मी, अम्मी, मैं आ गया अम्मी। फवाद, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया? कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? क्या करता अम्मी, अब्बू ने मेरे सामने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। आपको तो पता है मैं नूर से किस कदर मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ तुम और नूर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। फिर अब्बू ने हम दोनों को जुदा क्यों किया अम्मी? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मी, एक आप ही तो है इस घर में जो मुझे समझती है, मुझे सपोर्ट करती है। माँ और बच्चे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बच्चा जब पहली बार सांस लेता है तो माँ ही तो महसूस करती है। फिर ये कैसे हो सकता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ उसकी बात ना समझ सके? मैं बचपन से जानती हूँ तुम नूर को बहुत पसंद करते हो। अम्मी, मैं नूर को बहुत खुश रखूंगा। पता है मुझे, नूर तुम्हारी जिंदगी का नूर है और इंशाल्लाह जब वो शादी होके इस घर में आएगी ना तो हमारी जिंदगी में भी नूर आ जाएगा। लेकिन देखो, तुम शादी के बाद अपनी माँ को भूल नहीं जाना। नहीं अम्मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा और अब मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। फवाद, 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 अम्मी, क्या हुआ अम्मी? फवाद, फवाद था यहाँ, फवाद आया था अभी। कहाँ गया वो? अम्मी अम्मी फवाद रिलैक्स। को बुलाओ, फवाद। आपको तो बहुत शदीद बुखार है अम्मी। मैं अब्बू को बता कर आती हूँ और आपके लिए दवाई भी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप रिलैक्स करें। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा फवाद वापस आ जाए, वापस आ जाए। फराज, फिर क्या इरादा है आपका? किस चीज का? वो अलिशबा की माँ ने मैसेज भिजवाया ज़ारा के थ्रू, हमें उसामा की शादी की डेट के लिए जाना है ना। हाँ, टेक द लीड, इंतजाम करो, तैयारियां करो, मुझे बता दो। नहीं, तैयारियां तो इशू नहीं है। वो समीना से बात हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि अगर नूर के लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो मैं बताऊं, तो मैंने तो फौरन ही मना कर दिया। ये मुझे इस मामले में नहीं पड़ना, पहले ही हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। महरूम, तुम्हें इतनी ब्लंटली इनकार नहीं करना चाहिए था यार। तुम्हें पता है समीना आप इज ऑलरेडी लिटिल अपसेट एंड सेंसिटिव। नूर के साथ कम तो नहीं हुआ, परेशान है वो। तो मैंने कोई झूठी उम्मीद तो नहीं दिलाना चाहती, झूठा दिलासा तो नहीं दे सकती उन्हें। अब वो अपने तौर से भी तो कोई रिश्ता ढूंढ सकती है ना। आके भाई की फैमिली में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं। ये और बात है कि आपको सामने नहीं आ रहा है। पहले तो सभी ख्वाहिशमंद थे नूर को अपनी बहू बनाने के लिए। फिर भी यार थोड़ा ख्याल रखो। अच्छा, फिर लिशबा की वालिद से फोन करो ना, वो बात करो उनसे, बताओ क्या तैयारी करनी है।
कब जाना है तारीख लेने? आई एम रेडी। ऑलराइट, बताती हूँ मैं आपको। कैसी तबीयत है अम्मी आपकी? मुझे क्या हुआ था? रात को बहुत तेज बुखार था आपको और नींद में फवाद भाई का नाम ले रही थी। अब्बू और मैं तो सारी रात यहीं पे थे। आप अब्बू से नाराज है ना? मैं जानती हूँ अब्बू ने जो किया ना वो बहुत गलत था, लेकिन उनको आपकी फिक्र है अम्मी। जब आपकी तबीयत खराब थी ना तो मुझे कह रहे थे कि मैं समीना खाला और फराज मामू से आपकी बात करवा दूं। अपने अब्बू से कहना उन्होंने जितनी मेहरबानी मुझ पे करनी थी वो कर दी। अब मजीद मुझ में जिल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, लेकिन आप खुद को अजियत क्यों दे रही हैं? अच्छा है ना, जल्दी अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? फवाद भाई भी जब थे तो आपको सिर्फ फवाद भाई की फिक्र थी। आप सारी बातें उनकी सुनती थी मगर मेरी नहीं। अभी भी मेरी नहीं सुन रही हैं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं अम्मी? आपको कुछ हो गया ना तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अब भाई के जाने का गम ना मुझे भी है। कोई एक लम्हा नहीं जिसमें फवाद भाई मुझे याद ना आए हो। आप खुद को अजियत देके मुझे क्यों तकलीफ दे रही है? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर अम्मी। मेरे अंदर नहीं है हौसला आपको खोने का। मैं भाई को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खो सकती। मैं आपको नहीं खो सकती अम्मी। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। प्लीज अम्मी। काश उस दिन राशिद भाई यहाँ ना आए होते तो आज मेरी बेटी का घर बस जाता, लोगों के मुंह पे ताले लग जाते, जो मेरी बेटी को फवाद की मौत के लिए मनहूस कहते वो चुप हो जाते।